तो इसी ने हमारे 2 चूज़े भी पकड़े हैं और दोबारा आके बैठ गए। पहले कबूतरों को भी ज़ख्मी किया था और चूज़े भी पकड़े, काफ़ी हमारा ये नुकसान कर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज देखें हमारे चिंकू पिंकू भी बाहर आ गए हैं और ये क्या हुआ, ये तो लड़ने लग गए हैं। ये मैंने पहली बार देखा है रैबिट्स की फ़ाइट। और बाकी किधर गए? बाकी मुझे लगता है उधर चले गए हैं अंदर। आप देखें इसने थोड़ा सा मुंह भी निकाला है और ये इधर से आई है। इसने जो बच्चे दिए हुए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस हो जाती है जब कोई नया रैबिट आए तो मारने लग जाती है। एक बच्चा है अंदर तो वो इसके साथ रहता है, लेकिन जो 3 इसने बच्चे दिए हुए हैं ना, उनकी वजह से ये किसी और को नहीं आने देती। तो इसी तरह हम करेंगे कि उन रैबिट्स को अंदर ही रखेंगे। आपने देखा कि कैसे इन्होंने फ़ाइट की है और यही मैं सोच रहा था कि इन 3 में से ना 2 तो अंदर हैं अपने घर में। एक के सर पर थोड़ा सा निशान भी था, यानी ज़ख्मी था, तो इसी वजह से ये लड़े होंगे और यही मसला हुआ है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, इनको बंद कर देता हूँ, फ़िलहाल अंदर चारा डालता हूँ। यहाँ कबूतर भी हमारे अंडों पर बैठे हैं। शुरू में जैसे मैंने आपको दिखाया तो यहाँ सारी की सारी सफाई हो चुकी है। इधर आप देखें सारा हमारा मिनी ज़ू इस साइड पर तो साफ़ हो चुका है, जहाँ पर हमने दूसरे परिंदे रखे हुए हैं। यहाँ पर जानवर रखे हुए हैं वो कल करवाएंगे। तो फ़िलहाल अंदर चली गई है। जो भी करीब आता है ना, मुर्गी के चूज़े हो जाएं, ये दूसरे रैबिट हो जाएं, ये हमारी डक हो गई, तो जो भी करीब आए अपने बच्चों की वजह से, ख्याल की वजह से कि कुछ कह ना दे, कहते तो कुछ नहीं, क्या उन्होंने अंदर जाना है, लेकिन ये मारना शुरू हो जाती है। तो इन चूज़ों को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है और ये एक जगह खाली है। ये क्यों खाली है ये भी अभी बताता हूँ। और इसके अलावा ये हमारे बटेर, ये हमारे हो गए मुर्गी के चूज़े। ये 2 कम हो गए हैं क्योंकि उधर जाली लगाने के बावजूद दरवाज़े को ये बाहर निकल गए थे और उसकी वजह से किसी चीज़ ने पकड़ लिया। यहाँ पर एक ईगल भी बैठता था तो शायद उसी ने ही पकड़ लिया हो। तो ये मसला है इनके साथ, लेकिन आज मैं इनको एक ऐसी जगह देने वाला हूँ जिससे ये बाहर नहीं निकलेंगे। जब हम मिनी ज़ू से बाहर जाएंगे ना, इनको बंद करेंगे तो ये बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ऐसी जगह है मेरे पास, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये दूसरे 2 भी निकल आए हैं। पहले डर की वजह से गए थे, जो इनको मार रही थी ना दूसरी। तो ये इनका नया घर है, तो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ठीक है इनके लिए क्योंकि ये इनका नेचुरल हाउस है। जो हमने वहाँ पर बनाया वो भी इनका वैसे ही था कि अंदर सारी की सारी मट्टी है, क्योंकि ये जंगली रैबिट्स हैं और इसी तरह रहने में पसंद करते हैं। इसके साथ एक डक बेबी हुआ करता था, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है और इस वक्त उसके पाँव टूट गए हैं। वो कैसे टूटे हैं मैं आपको दिखाता भी हूँ और फिर बताता हूँ। तो उसके केज के करीब जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे अब ज़रा भी परवाह नहीं है अपने डक बेबी की, क्योंकि ये अब दोबारा अंडे देने लगी है और यहाँ पर जगह भी ढूंढ रही है अंदर। तो हम ऐसा करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बेचारा डक बेबी है और देखें बिल्कुल ये इसकी टांगें टूट गई हैं और कमज़ोर होता जाएगा। तो इसका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये देखें, ये दोबारा आई है और इन बेचारों पर हमला करने लगी है। तो इनको भी मैं अभी बंद करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये दरअसल मैं आपको वहीं जाके बताता हूँ। तो हमारा बेबी डक इधर आ गया था जहाँ हमारे बड़े जानवर होते हैं। दूसरी साइड पर तो परिंदे होते हैं ना, तो इधर जानवर होते हैं। इधर आ गया और इसके पाँव के नीचे आया कि ये जब भी पानी पीने जाती है तो बुरी आदत इसकी यही है कि भाग के जाती है, चाहे ये प्यासी ना भी हो। वैसे भी काफ़ी बार, यानी 2-3 बार ये पानी पीती है दिन में, और टाइम पर हमारा मुलाजिम दिखाता भी है इसे पानी ताकि पी ले। और फिर भी इसकी बुरी आदत यही है कि जल्दी भाग के जाएगी और रास्ते में कोई भी परिंदा होगा, चाहे हमारी मुर्गी होगी, डक हो गई, ये जो डक बेबी हो गया, और चाहे ये भी बीच में बैठे होंगे,
तो ये भाग के ही जाती है और नीचे नहीं देखती, जिसकी वजह से ये हमारा बेचारा नीचे आ गया डक बेबी, और ये पाँव बिल्कुल इसका टूट चुका है। और ये देखें ये भी टूट ही चुका है मुझे लगता है, क्योंकि चल तो सकता नहीं। तो ये रीज़न थी इसके पाँव टूटने की, और मैं इसे अभी बिठाता भी हूँ और देखता हूँ कि चलता है कि नहीं, या थोड़ा बहुत चलता है। फिर इसका कुछ सोचते हैं कि इसका क्या करना है, और यहाँ पानी में भी छोड़ता हूँ और देखता हूँ कि स्विमिंग करता है कि नहीं। तो ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इसके पाँव टूट चुके हैं ना, अगर ये चल नहीं सकता तो स्विमिंग क्या करनी है इसने। ये देखें आगे जा ही नहीं रहा, इसके बेचारे के पाँव टूट चुके हैं। हम यही कर सकते हैं कि सेहत का अच्छा खासा ख्याल रखें ताकि ये कमज़ोर ना हो। अभी देखें ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको काफ़ी खुराक डालता हूँ। चल तो सकता नहीं, इसके आगे रख देता हूँ। और बेचारे 3 थे जिसमें से 2 तो पहले मर गए, और इसकी कंडीशन भी वीक है। तो जैसा कि आपने देखा ये चल तो नहीं सकता, और अभी मैं चेक करूंगा कि ये तैर सकता है कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है तैरेगा तो नहीं, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैं नीचे हाथ रखूंगा ताकि डूब ना जाए, और चेक करते हैं। तो अभी मैं और देखता हूँ, अभी मैं खुद छोड़ नहीं रहा इसे। नहीं, डूब तो नहीं रहा। डूबता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे और कहीं बीमारी ना हो जाए। पहले बेचारा ज़ख्मी है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे ना इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हमारे पास जगह तो है, बस इसे एक बार नहलाना था और देखना था कि डूबता है कि नहीं, क्योंकि पानी इनको अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन से ये केज में है पड़ा, बाहर निकलता तो था लेकिन अब हो गया ज़्यादा ज़ख्मी। तो यहाँ पर खुराक भी अच्छी डालेंगे। वैसे भी इसकी जो है ना मुर्गी जिसने इसको पाला था शुरू में, वो तो अभी इसे देखती नहीं है और ना ही फिक्र करती है, तो हम खुद ही पाल लेंगे। इधर पानी में रखता हूँ और खुराक भी। तो ये देखें सारे सहमे हुए हैं, क्योंकि अभी वो ईगल आया, वो ईगल तो नहीं उसे फैल्कन कहते हैं, और अभी वो आया है और इस साइड पर बैठा है। मुर्गी ऊपर तक चढ़ गई थी और आम पर ऊपर गई है, क्योंकि आगे वो बैठा था। तो मैं इधर फ़ौरन आया हूँ और शुक्र है सारे ये चूज़े बच गए हैं, तो इनको जल्दी जल्दी अंदर ले के जाता हूँ। तो यहाँ भी इनको नहीं छोड़ना, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इधर से भी निकल आते हैं। तो जहाँ पर पहले डक बेबी था ना, उधर छोड़ने हैं, मैं वहीं लेके जाता हूँ इनको। तो इसी केज में हमने छोड़ना है। ये देखें रैबिट पहले ही आ गया था, तो इसे तो मुर्गी नहीं निकाल दिया, ठीक हो गया। तो ये देखें ये बैठा है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। तो इसी ने हमारे 2 चूज़े भी पकड़े हैं और दोबारा आके बैठ गया। पहले कबूतरों को भी ज़ख्मी किया था और चूज़े भी पकड़े, काफ़ी हमारा ये नुकसान कर रहा है। लेकिन अब हमने ना सारों को केजीज़ में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ मुर्गी के चूज़े हो गए और बाकी इधर सारे ये हो गए। इसे बटेर को क्या हुआ? अच्छा ये सोया पड़ा है सही। तो इधर बाकी ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो सारे केजीज़ का ना हमें फ़ायदा हो रहा है। अब खुराक भी खा रहा है, और धूप पर मैंने इसी वजह से रखा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने पानी में डाला ना इसे, तो धूप भी लगना ज़रूरी है। केज में भी सारा दिन बंद रहता था। बस जब हमने सेटिंग चेंज किया तो तब काफ़ी फ़ाइट्स हुई हैं। यहाँ पर जो रैबिट्स हैं वो आपस में लड़ने लग गए, और उसके अलावा ये जो चूज़े हैं ये भी आपस में लड़ते हैं जब इनके पास खरगोश आ जाएं। और मुर्गे भी जब उनकी हमने जगह चेंज की तो सारे ये आपस में लड़ते हैं। इसी वजह से सबका अलग-अलग हाउस है। और ये देखें ये 4 खानों वाला पिंजरा भी हमने इसी वजह से लिया था ताकि ये काम आए। जब ये सारे आपस में लड़ें तो किसी को इधर छोड़ दिया, कोई बीमार हो गया जैसे ये है तो इसको भी इधर ही रखा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।